इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पापा कॉलेज के लिए लेट हो गई। आजा, अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। है दीदी थाल लेके कॉलेज जाएगी। पापा मुझे भी थाल से स्कूल जाना है। अरे तुम दोनों को छोड़ने गया तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। पापा इसको छोड़ो, आप बस गाड़ी चलाओ। तो फिर ठीक है, आज मेरे ऊपर से एक गाली निकल जाना पड़ेगा। नौटंकी बंद कर और बैठ जा। चलो पापा। अरे रुकिए, रास्ते में मुझे मार्केट छोड़ देना, सब्जी लेना है। कहाँ फंस गया? जी क्या हुआ? लगता है गाड़ी में तेल ही नहीं है। एक दिन नौकरानी ने कच्चे चावल, आटा और कच्ची सब्जियां प्लेट में डालकर मालिक को परोसा, क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे कच्ची चीजें खाऊंगा तो मैं भी चाइनीज लोगों जैसे सैकड़ों साल जीऊंगा। एक दिन सन की क्वाश लेकर आए। ये देख नौकरानी पूछने लगी, मालिक इसे भी कच्चा खाओगे या पका कर लाओ? सन की गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? तुम नहीं जानती मुझे सैकड़ों साल जीना है। आइंदा अगर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा जीभ काट दूंगा। सन की आदमी सैकड़ों साल जीना है, मैं दुआ करूंगी वो जल्द से जल्द टेढ़ा हो जाए। गुस्से के मारे उसने कच्चे आटे से कुछ बनाया, फिर क्वाश के पीसेस के साथ ढक के ले गई। देखते ही सन की डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सिर्फ कच्ची चीजों से आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको सांप, बिच्छू ये सब भी खाना पड़ेगा, बिल्कुल चाइनीज लोगों की तरह। एक दिन नौकरानी ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम काटकर मिर्च और नमक के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट फल आम है और जब से सीजन शुरू हुआ है वो हर टाइम आम और आम ही खाने लगे हैं। खट्टे आम ठूस ठूस कर मेरा तो मिजाज ही खराब हो चुका है। वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी। तभी मालिक वहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? मालिक मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। चुप, घर में इतना सारा आम पड़ा है, हम दोनों यही खाएंगे। खाना बनाकर फालतू में गैस, आटा, सब्जी का नुकसान मत करो। खुद खाना है तो खाए, मुझे क्यों परेशान कर रहा है सन की गई का। फिर उसने आम को एक अलग स्टाइल में काटकर मसाला लगाया और मालिक के लिए ले गई। देखते ही वो खुशी से खाने लगे। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरी मानो तो अब डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, कहीं देर न हो जाए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी और कितना टाइम लगेगा? शांति रख। और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था। पका हुआ आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो एक हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गई। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? गोल्ड फिंगर मम्मी और फ्राई कर लो। इतना काफी है, ज्यादा खाने से खाना नहीं खा पाएगा। ले। दीदी देखो मेरी उंगलियां कितनी लंबी हो गई। बेवकूफ। स्ट्रॉ बनाकर पानी पीऊंगा। दीदी मेरी दूरबीन देखो, अब मैं अपनी उंगलियों को खा जाऊंगा। लो, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ें क्यों कर रहा है? तमीज से खा ले। ठीक है, अब छाले पापड़ को मसल कर चूल्हा बनाकर खाऊंगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी गुल्लक से पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। मम्मी ये क्या कर रही हो? तेरे कंजूस पापा रोज इसमें एक एक सिक्के डालते हैं। कोशिश कर रही मैं कुछ निकाल दूं। है मम्मी, पैसे इसमें चिपक जाएंगे। हाँ बेटा, ये चुंबक है, सब कुछ चिपक जाएगा। ये हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है? अरे ये तो लिंग लाइट में भी चिपक गया, इसमें भी चिपक गया, मतलब सच में इससे सब कुछ चिपक सकता है। आइडिया टिम्मी, ये देख चुंबक, इसे तेरे थलील में लगाते ही तू खिंचते हुए मुझसे आकर चिपक जाएगी। ये ले। बदतमीजी मत कर टिल्लू। एक बार एक नौकरानी को सिर्फ आधी रोटी खाने को मिलता था, क्योंकि जालिम मालिक का कहना है
जिस हिसाब से तुम आधे अधूरा काम करती हो, ऐसे ही तुम्हें रोज आधी रोटी खाने को मिलेगा। नौकरानी का पेट कभी नहीं भरता। एक दिन मालिक उसे एक टोकरी फल देते हुए बोले, जाओ इन्हें मंदिर में चढ़ा कर आओ, और खबरदार एक भी फल छुआ भी तो मेरा कहर तुम पर और ज्यादा बरसेगा। रास्ते में नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। वो सोचने लगी, क्या इसमें से कुछ खा लूं? नहीं, अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। उसी रात मालिक के सपने में भगवान आकर बोले, आज तुमने जो 2 केले मुझे दिया था वो बेहद स्वादिष्ट थे। इतने में मालिक की आँख खुल गई। मैंने इसे टोकरी भर के फल चढ़ाने को दिया था, लेकिन ये सिर्फ 2 केले चढ़ा कर आ गई। गुस्से के मारे वो नौकरानी के पास गए। सच सच बताओ, क्या तुमने मंदिर में सारे फल चढ़ा दिया था? नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने टोकरी में से 2 केले खा लिया था। मालिक जान गए, भूखे का पेट भरना एकमात्र तरीका है भगवान तक पहुंचने का। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी और कितना टाइम लगेगा? शांति रख। और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था। पका हुआ आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो 1 हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गयी। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। एक सुबह मालिक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर रेडी थे। नौकरानी ने जल्दी आलू का पराठा और मैगी बनाकर टिफिन पैक किया, क्योंकि सन की मालिक अपने स्कूल के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं और वो वैसे ही खाना खाएंगे जैसे स्कूल में लंच के टाइम खाते थे। एक दिन नौकरानी ने टिफिन देने के लिए सैंडविच बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, तुम्हें पता है मुझे स्कूल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। नौकरानी धीरे से, आएगी कैसे मालिक, ये उम्र थोड़ी है ये सब बचपना करने की, न जाने आपको क्या हो गया है। इतने में सन की चिल्लाया, कमीनी, फीलिंग इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि तू मुझे गले में टांगने वाली बोतल में पानी नहीं देती, ये सड़ी सी बोतल में देती हो। आइंदा इसमें नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की पागल, स्कूल वाली असली फीलिंग अब मैं तुझे दूंगी। उसने जल्दी बांस काट कर डंडा बनाया। थोड़ी देर में जैसे ही मालिक टिफिन खत्म करके आए, नौकरानी डंडा लेकर खड़ी थी। यू बदमाश बच्चा, लंच टाइम खत्म हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इतनी देर क्या कर रहे थे तुम? हाथ ऊपर किए खड़े हो जाओ। कमेंट में बताओ, क्या आप सर की मालिक को स्कूल वाली असली फीलिंग आया कि नहीं? एक सुबह नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बहुत माहिरता से काटकर प्लस साइन बनाया, फिर दूसरे पराठे को काटकर माइनस साइन, ताकि सन की मालिक ने खाकर गणित यानी मैथ्स में अव्वल बन जाए। अगर यही सब खिलाओगी तो मेरा कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठेगा और बिजनेस में मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। अगले दिन नौकरानी ने छोटे छोटे केक पीसेस यूज करके फिर से प्लस साइन बनाया और चाय के साथ मालिक को दिया, लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे अनपढ़, गणित में सिर्फ प्लस साइन ही आती है क्या? A स्क्वायर B स्क्वायर ये सब भी तो बना कर ला कभी, ऐसे तो मैं बिजनेस में कामयाब नहीं बन पाऊंगा। अगर मैंने इतनी पढ़ाई की होती तो यहाँ नौकरानी बनकर काम थोड़ी करती। गुस्से के मारे डिनर को उसने एक स्पेशल डिश बनाया और 2 अंडों के साथ मालिक को परोसा। खाते ही मालिक बोले, चलो प्लस साइन के अलावा कुछ अलग तो किया। वैसे ये 0 बनाने का आइडिया कहाँ से आया? नौकरानी झट से बोली, मालिक ये आइडिया नहीं आपका नंबर है, स्कूल में भी आपको अंडे मिलते थे ना, अब तो आपने ये खा लिया, मतलब बिजनेस में भी यही मिलेगी, 0। एक दिन नौकरानी ने पराठे को धीरे धीरे काटकर स्टार शेप का बनाया, फिर साथ में स्टार फ्रूट काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने नया पागलपंती शुरू किया है। वो अगर पूरा साल सिर्फ स्टार चीजें खाएंगे तो उन्हें सोशल मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन नौकरानी ने टोमेटो सॉस की स्टार बनाया और बीच में बन रखकर मालिक को दिया। देखते ही मालिक भौंकाल, सॉस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बन गोल क्यों है? अगर स्टार शेप बन नहीं बना सकती तो लाई ही क्यों? तुम समझते ही मुझे स्टार बनना है, स्टार। नौकरानी रोने लगी, स्टार बनना है ना, चलो बनाती हूँ। डिनर के टाइम उसने बहुत मुश्किल से टाइम लगाकर चावल का स्टार बनाया और एक षड्यंत्र रचा। खाते ही मालिक बोले, शुक्रिया, ऐसे ही खिलाना, मजा आ गया। नौकरानी धीरे से, मालिक ये तो मेरा फर्ज था आपको स्टार खिलाकर स्टार बनाना, इसीलिए तो मैंने खाने में जहर मिलाया है। लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं ना, आप भी बन जाओगे स्टार। साल का पहला दिन मालिक 25 गोलगप्पे लेकर बैठे और एक एक करके तेजी से खाना शुरू किया।
क्योंकि सन की मालिक ने नौकरानी को नए साल की बधाई देते हुए कहा, ये बरस मेरे लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे हर चीज 25-25 खाना होगा, क्योंकि ये 2025 है। ऐसे ही हद से ज्यादा सन की बंदी करूंगा तो मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने नाश्ते में 25 रोटी बनाई। न जाने सन की इतना सारा कैसे खाने वाला है। मालिक ने खाना शुरू किया और 3-4 में उनका पेट फुल हो गया। ये देख नौकरानी बोली, मालिक क्या फायदा इतने सारे बनाने का, अब वेस्ट हो जाएंगे। कमीनी, ये सब तेरे कारण ही है। अगर तुम पतली पतली रोटी बनाती तो मैं आराम से 25 खा लेता। हर बार मेरी गलती निकाल देती है। शाम को 8:25 के टाइम मालिक खाना खाने बैठे। लगातार 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी नौकरानी खाना लेकर नहीं आई, तो वो किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए। मालिक 25 किलो चावल पकाती तो वेस्ट हो जाते, इसीलिए मैंने एक एक गिनकर 25 दाने चावल गैस पर चढ़ाया था, लेकिन शायद पानी में ही घुल गया। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गयी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। हैं? आज ये केले कैसे लेकर आ गए? अरे पूरा दर्जन लाया हूँ, बच्चों को दूध के साथ एक एक देना, इससे ज्यादा नहीं। हट कंजूस। पापा केले लेकर लाए। दूध को हटाओ, मैं सिर्फ केला खाऊंगा। मजा आ गया, लेकिन और खाने का मन हो रहा है। कहीं मम्मी तो नहीं देख ली? जल्दी जल्दी 2-3 और तोड़ लेता हूँ। टिल्लू, इतने केले क्यों खा रहा है? तू बंदर है क्या? मुझे बंदर कहती है, अभी मजा तकाता हूँ। इधर ला। दीदी, ये तो अब हमारी बात भी समझने लगी है। कैसे नहीं समझेगी, हम इससे इतना प्यार से करते हैं, है ना? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा तू, पहले अपने बिल्लू को दूध पिला देती हूँ। पी ले बेटा, आराम से पी ले। थक गया हूँ। पापा आ गए। मेरे लिए क्या लेकर आए हो पापा? कुछ भी नहीं, मैं तो अपने बिल्लू के लिए ट्रीट लेकर आया हूँ। किधर है वो? लगता है अब पूरी दादी बिल्लू के नाम कर देंगे। एक दिन टिल्लू के पापा एक नई कुर्सी लेकर आए। ये कंजूस नई कुर्सी कैसे ले आया? ए जी, ये आपको कहाँ से मिला? पूरा दिन दुकान में लकड़ी वाले चेयर में बैठ कर पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, इसीलिए ये खरीद कर लाया हूँ। नई कुर्सी, इतना मजा आ रहा है। ब्लूम ब्लूम ब्लूम। टिल्लू बेटे ध्यान से, अगर तुझे चोट लगी तो मैं मर जाऊंगी, और अगर इस कुर्सी को कुछ हो गया तो तेरे पापा मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी। अरे ये तो कचकच कर रहा है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ। नहीं टिल्लू, फिर ये पुराना हो जाएगा, निकालना मत इसे। नीलकंठ, पहले इसको तोलूंगा, अब टिल्लू धूम मचाएगा। कहाँ गया टिल्लू? तूने नेल कटर देखा? हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या? इसके बाकी के पुर्जे कहाँ हैं? अगर वो चाहिए तो 10 रुपए देना पड़ेगा। क्या? दे दो मम्मी, वरना ये बाकी का इतना फेंक दूंगा। साले। पापा, आपको नाखून काटना है? नाखून लंबे तो हो गए, ला दे नील कटर। ये क्या? पापा, बाकी के इतने के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मैं तो अपने 1 रुपए वाली ब्लेड से काट लूंगा। एक दिन नौकरानी ने एक पुरानी चमत्कारी प्लेट निकालकर चुटकी बजाया और प्लेट में ढेर सारा खाना प्रकट हो गया। वो जल्दी से मालिक के पास ले गई। मेरा कमाल देखिए मालिक, बस 5 मिनट के अंदर 5 चीजें बनाकर ले आई। अब तो मेरी सैलरी 10,000 करोगे ना? ठीक है, अगर पूरा महीना ऐसे ही चलता रहा तो कर दूंगा। अगले दिन वो मस्त बैठकर गाने सुन रही थी। ये देख मालिक ने एक चाल चली
आज इसको ऐसा कुछ बनाने को कहूँगा जो ये जल्दी बना नहीं पाएगी। सुनो, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए मोमोज बना दो। चिल्ला क्यों रही हो मालिक, 5 मिनट में बना देती हूँ। ये सुन, मालिक बोले। अच्छा, 5 मिनट में मोमोज बना लोगी? ठीक है, बना दिया तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाई तो 10,000 की जगह 10 रुपए मिलेगी। नौकरानी मान गई। उसने जल्दी से जाकर चुटकी बजाया और ढेर सारे मोमोज हाजिर। मालिक हक्का बक्का रह गए, वो डरते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया। क्या सोच रहे हो मालिक, चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से, वरना लात मार के बाहर निकाल दूंगी। एक दिन पत्नी बेलन की मदद से खत्म हो चुकी टूथपेस्ट पिचका रही थी। जब अंदर से कुछ नहीं निकला, वो कंजूस पति के पास ले गई। एक टूथपेस्ट 6 महीना कैसे चल सकता है? अब तो इसमें से निकलना भी बंद हो गया है। और तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ये देखो, जितना इसके अंदर है उतने से 1 हफ्ता और चलेगा। शाम को पत्नी आलू फ्राई करने वाली थी, तभी कंजूस वहाँ आया। ओ, सिर्फ 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना, तुम ज्यादा ही यूज करती हो। 1 लीटर तेल 150 रुपए का आता है, समझी? इतना ज्यादा आलू 1 चम्मच तेल से कैसे फ्राई करूं? कंजूस मक्खी चूस गई का। उसने बिना तेल के ही आलू फ्राई कर लिया, जो बिल्कुल कढ़ाई से चिपक कर जल गया। देखते ही कंजूस बोला, अरे रोटी के साथ ये काली काली चीज क्या है? पत्नी हंसते हुए, हाँ ये आलू फ्राई है, 1 चम्मच तेल। ओ सॉरी, बिना तेल के फ्राई करूंगी तो आलू कालू बन ही जाएगा ना। मेरे तो ये कैसी आवाज है? टिल्लू, और कोई जगह नहीं मिली खेलने को। अगर कुछ टूट गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी मेरे साथ बाहर चलो ना खेलने। मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है, समझा? दीदी प्लीज चलो ना। कहा ना नहीं। अरे छोटा भाई प्लीज बोल रहे, खेलने थोड़ी देर, क्या हो जाएगा? ठीक है चल, कैच द बॉल खेलते हैं। ये लो दीदी। पकड़। टिल्लू। एक दिन नौकरानी के दाएं हाथ में चोट लग गई, सो जैसे तैसे करके उसने उल्टे हाथ से खाना बनाया। जैसे ही मालिक ने खाना चखा, वो पागल हो गए। अद्भुत, इतनी स्वादिष्ट। आज से तुम सिर्फ उल्टे हाथ से खाना बनाओगी, राइट हैंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगी, ठीक है? 2-3 दिन में जब नौकरानी की चोट ठीक हो गई, उल्टे हाथ से रोटी बनाना बहुत कठिन है। मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो दोनों हाथों से रोटी बनाने लगी, लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए। अरे तुम्हें मना किया था ना, दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगी। अगर इस हाथ में ज्यादा चूल मची है तो उखाड़ कर फेंक देता हूँ, ठीक है? सनकी, सिर्फ उल्टे हाथ का बना हुआ खाना है ना, चलो ठीक है। उसने सब्जी बनाकर उसमें ढेर सारा नमक और करेले का जूस मिला दिया। खाती सनकी, छी इतना भद्दा सा स्वाद, तुमने उल्टे हाथ से नहीं बनाया? नौकरानी हंसते हुए, मालिक खाना तो मैंने बाएं हाथ से ही बनाया था, लेकिन उससे पहले मैं टट्टी करने टॉयलेट गई थी। हाय हाय होए होए। अरे वाह, कमरा तो बहुत बढ़िया है। ये गड्ढा कितना टॉप है। टिल्लू ज्यादा कूद मत, बेड टूट जाएगी। ठीक है मम्मी। इतना बुरा है ना, यहाँ बैठकर मस्त मेकअप करूंगी। गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दो। एसी भी है। हाँ मम्मी, ये देखो ये देखो। अरे वाह, कबर्ड, अंदर अपने सारे कपड़े टांग कर रखूंगी। पापा ये क्या है? खोल कर देख। इतना छोटा फ्रिज, इसके अंदर मैं अपना आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ रखूंगा। लगता है होटल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे है, इन सब का 10,000 लिया है। एक दिन नौकरानी ने डोसा, इडली, सांबर, चटनी बनाकर मालिक के लिए ले गए, क्योंकि सन की मालिक वायरल गाने की चीजें खा के सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो डिनर में मुझे वायरल गाने की दूसरी बार खाना है, मतलब रोटी परोठा चपाती। नौकरानी डरती हुए बोली, मालिक रोटी और पराठा तो ठीक है, लेकिन चाय पत्ती वो तो चाय में डाली जाती है ना। मालिक हंसते हुए बोले, अबे चाय पत्ती नहीं चपाती, इंग्लिश में रोटी को चपाती कहते हैं। गवार गई की, तुमसे अच्छा तो मैं एक कम फॉलोवर वाली इन्फ्लुएंसर को काम पर रख लेता, थोड़ा बहुत तो उसको वायरल चीजों की नॉलेज होती। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, शायद मालिक भूल गए मेरे भी यूट्यूब पर लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स है। डिनर में उसने एक खाली प्लेट मालिक को परोसा। देखते ही वो चौंक गए। मालिक वायरल खाना चाहिए ना, ये लीजिए। रोटी वड़ा पाव, परोटा चपाती, रोटी वड़ा पाव। एक बार एक नौकरानी बहुत टेस्टी खाना बनाकर अपने मालिक को खिलाती थी। मालिक उससे बहुत खुश थे। अचानक एक दिन नौकरानी काम पर नहीं आई। ये इतनी मेहनत से काम करती है, इसका सराहना करना चाहिए, तब ये छुट्टी नहीं करेगी। पगार देते टाइम उन्होंने पैसे बढ़ा कर दिया। नौकरानी ने चुपचाप पैसे ले लिया। अगले महीने वो फिर से 2-3 दिन के लिए काम पर नहीं आई। इस
बार मालिक का दिमाग खराब हुआ। क्या फायदा इसके पैसे बढ़ाने का, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। सैलरी देते वक्त मालिक ने पैसे कम करके पहले जितना ही दिया। नौकरानी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, पिछली बार छुट्टी लेने पर मैंने पैसे बढ़ा कर दिया और इस बार छुट्टी करने पर मैंने तुम्हारे पैसे वापस कम कर दिया। तुम तब भी चुप थी और आज भी शांत हो, ऐसा क्यों? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक पिछली बार मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी। आपने तनख्वाह बढ़ाया, मैंने इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लिया। इस बार मैं काम पर नहीं आई क्योंकि मेरी माँ का निधन हो गया था। आपने पैसे कम दिया, मैंने मान लिया। माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई। एक दिन नौकरानी तेजी से थप्पड़ मारने की अभ्यास करने लगी। कभी वो बोरे के ऊपर चमाट लगाती, कभी हवा में ही तेजी से हाथ घुमाती। बहुत दिन बाद जब वो इस चीज में माहिर हो गई, एक दिन मालिक नाश्ते के टाइम नौकरानी को डांटने लगे, तुम आजकल बेस्वाद खाना और जबान ज्यादा चलाती हो। अगर यही चलता रहा तो कैंची से तुम्हारी जीभ काट दूंगा। नौकरानी ने गुस्से के मारे तुरंत अपना भड़ास निकाल दिया। मालिक कुछ समझ नहीं पाए। इसी दिन के लिए तो मैं इतनी तैयारी कर रही थी, अब आएगा मजा। अगले दिन वो ब्रेड के एक पैकेट लेकर आए। जल्दी से सैंडविच बना दो और खबरदार कुछ गड़बड़ हुआ तो इन्हीं ब्रेड का चूरमा बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। इतने में ही नौकरानी ने चाटा लगा दिया। डर के मारे मालिक जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। नौकरानी तुरंत देखने गई। क्या हुआ मालिक, ये सब क्या है? अरे 2 दिन से जब भी मुझे गुस्सा आता है, न जाने मेरे सर पर कोई जोर से चाटा मारता है। यहाँ बैठकर मेडिटेशन करूंगा ताकि गुस्सा कम आए, वरना सर फटकर चूरमा बन जाएगा। एक सुबह पति ने पराठा बनाकर उसमें टोमेटो सॉस से एक स्माइली बनाया ताकि सुबह सुबह पति के चेहरे पर स्माइल आ जाए। लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। ये देख पत्नी बोली, अरे मैंने कितने अच्छे से बनाया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पति किरकिराकर, जैसे भी बनी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जाना तो पेट के अंदर ही ना। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। दोपहर को उसने बिना नमक मसाले के एकदम बेकार दाल बनाया। अब देखती हूँ कैसे ध्यान नहीं देंगे। अचंभे से पति ने बिना एक शब्द बोले पूरा खत्म कर दिया। पत्नी चौंकते हुए, तुम्हें हो क्या गया, इतनी बेकार दाल भी तुम चुपचाप चाट गए? पति तुरंत बोला, मैंने क्या कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रात को गुस्से के मारे उसने मिर्च का पूरा डब्बा सब्जी में खाली कर दिया। खाते ही पति के एल लग गए। क्या हुआ, अकल ठिकाने आ गई? पति तुरंत, अरे बेबी वो तो मैं मजाक करता हूँ, सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है ना। पत्नी हंसते हुए, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब चुपचाप खाओ इसे। एक दिन पति ने चाय के साथ एक एक चम्मच पॉपकॉर्न 2 हिस्सों में बांटा, फिर बाकी का एक डब्बे में भरकर रख दिया। जैसे ही वो ले गई, कंजूस पति बोला, हो बाकी का पॉपकॉर्न अच्छे से रख दिया ना, पहले सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब 18% GST के कारण उतना ही 100 रुपए में मिल रहा है, अब कभी नहीं खरीदूंगा। अगले दिन कंजूस एक टीन से बनी हुई हीटर ले आया। पत्नी गुस्से से, ये क्यों लाया आप, इससे बहुत धुआं आता है, मुझे परेशानी होती है। हो बेबी, इलेक्ट्रिक हीटर 1000 रुपए का है, ऊपर से बिजली का बिल, और ये सिर्फ 100 रुपए का विदाउट बिल। पत्नी किरकिराकर, साल खत्म होने को आ रहा है, अब तो कंजूसी छोड़ दो। वो मुंह फुलाकर चली गई। शाम को पति फूल लेकर घर आया। बेबी गुस्सा छोड़ दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पत्नी ने मुस्कुराकर फूल ले लिया, लेकिन वो मन ही मन, ये कंजूस आदमी फूल कैसे खरीद कर ले आया? इतने में पति ने छीन लिया। सॉरी बेबी, ये इस साल का आखिरी कंजूसी है, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए उधार में लाया था, अभी लौटा कर आता हूँ।